Good morning, students. How are you all, beta? As you know, beta, today is geography turn, and in geography, we are studying chapter 4 agriculture. And beta, most of the topics of this chapter we have already understood in the previous video, and I hope you are watching all the videos, beta, and understanding the topics. So, beta, we have been studies up to rise of this chapter. Now further topics come, beta, and the further topics, the first topic is wheat. So we will understand about the wheat and the next topics also in this video. So after rice, beta, wheat is the most important cereal crop in the world. About 5,000 years old, wheat grains have been found in the Mohenjo-daro and famous city of Indus Valley civilization. तो बेटा जो राइस के बाद वीट का नंबर आता है, वीट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल है, सभी खाते हैं हम लोग, है ना। और ये वीट जो है, वीट अबाउट 5,000 years ago it has been found in the Mohenjo-daro and it is a city of Indus Valley civilization. जो वीट है बेटा, ये 5,000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सिटी मोहनजोदारो में फाउंड किया गया था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ही सीरियल क्रॉप है वर्ल्ड की। सीरियल मीन जो अनाज होता है। वीट कैन बी ग्रोन इन वेरियस क्लाइमेट कंडीशंस। टेम्परेचर्स अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस इज़ द बेस्ट ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। और जो वीट है बेटा, वो बहुत सारी डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस में इसको ग्रो किया जा सकता है। बट द मोस्ट सुटेबल, मोस्ट प्रिफरेबल कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन इज़ 10 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे फार्म से आते हैं, ठीक है ना, सो दे नो वेरी वेल दैट वीट इज़ ऑलवेज ग्रोन इन विंटर सीजन। जो वीट होता है वो हमेशा विंटर सीजन में ही लगाया जाता है ना, क्योंकि जो है विंटर सीजन में टेम्परेचर कम रहता है। वार्म वेदर विथ क्लियर सनशाइन इज़ नीडेड एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। और धीरे धीरे क्या होता है, इट गेट्स राइप इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च अप्रैल। ऑलराइट बेटा, व्हेन द सन कम्स आफ्टर द विंटर सीजन एंड द स्प्रिंग सीजन कम्स, जब धीरे धीरे स्प्रिंग सीजन आने लगता है और धूप निकलने लगती है, देन द वीट गेट्स राइप एंड इट इज़ हार्वेस्टेड। वीट जो है क्या होता है, राइप हो जाता है और इसको फिर हार्वेस्ट मीन्स काटा जाता है। Moderate rainfall about 40 centimeter to 80 centimeter is suitable as the roots of the wheat plant get decayed if water gets locked for some days. अगर बेटा जो वीट है, वीट के खेत में, फील्ड में अगर वाटर जो है कुछ दिनों के लिए ठहर जाता है, तो उसकी जो रूट्स हैं, जो वीट प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं वो सड़ जाती हैं, जैसे कि वीट क्या होता है कि ख़राब हो जाता है। Around 580 million tons of wheat is produced from about 210 million hectare of land in the world. Means total land of the world from 210 million hectare से 580 million tons wheat produce किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। एशिया produces about 45% of the total world's output. और जो 580 million tons जो टोटल आउटपुट है वर्ल्ड का, इसमें से 45% केवल एशिया कंटिनेंट में ही उगाया जाता है। यूरोप इज़ द सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर। तो फर्स्ट नंबर पे जो है, ये क्वेश्चन भी देखो बन सकता है कि नेम द कंटिनेंट विच प्रोड्यूस द लार्जेस्ट वीट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपका एशिया आ जाएगा। और सेकंड नंबर पे है यूरोप। तो द मेन वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, जो एशिया में कंट्रीज आती हैं ये हैं, जैसे और यूरोप में भी ये कंट्रीज़ हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, चाइना, अर्जेंटीना, रशिया, इंडिया भी आता है बेटा हमारा, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड पाकिस्तान ऑल्सो। इन इंडिया वीट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जो हमने अभी पहले बताया बेटा, इंडिया में ये विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। नाउ बेटा कम टू कॉटन। सो कॉटन स्पेशली द लॉन्ग स्टेपल टाइप इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप। ये बेटा एक फाइबर क्रॉप है। द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर द मोस्ट सुटेबल क्लाइमेट्स फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन। और इसके लिए जो क्लाइमेट कंडीशन है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, जब इसकी ग्रोथ होती है, जब ये धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है ना, तो हाई टेम्परेचर इज़ नीडेड बट फ्रॉस्ट इज़ हार्मफुल।
हाई टेम्परेचर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, जब ये बढ़ता है तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, मीन्स गर्मी होना चाहिए, बट फ्रॉस्ट इज़ हार्मफुल, जो फ्रॉस्ट है वो हार्मफुल। रेनफॉल ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसके लिए जो रेनफॉल रिक्वायर्ड है, आप जानते हो किसी भी क्रॉप के लिए रेनफॉल या इरिगेशन मीन जो सिंचाई होती है वो बहुत ही ज़रूरी है। सो बेटा इरिगेशन वी डू बाय मैनी सोर्सेज, लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स इज रेनफॉल, सेकंड कम्स स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ट्यूबवेल्स, है ना। तो रेनफॉल बहुत ज़रूरी है, इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए 60 सेंटीमीटर रेनफॉल शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स हर एक जगह बराबर बराबर रेनफॉल होनी चाहिए। नाउ बेटा एट द टाइम ऑफ राइपनिंग एंड पिकिंग अप ऑफ द कॉटन बॉल्स, ये क्या होता है, एक फ्लावर जैसा निकलता है बेटा कॉटन में, इसमें बॉल्स टाइप की लग जाती हैं, गोल गोल निकलती है कॉटन। तो जब ये पक जाती हैं और जब इसके कॉटन बॉल्स तोड़े जाते हैं तो क्या होता है, ब्राइट सनशाइन एंड डस्ट फ्री विंड्स आर गुड। इसमें जो है धूप होनी चाहिए अच्छी और डस्ट नहीं होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल आर द मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन प्लांटेशन। सो इसके लिए बेटा जो सॉइल है वो अच्छी फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए और जिससे कि हम कॉटन प्लांटेशन कर सकें। चीप एंड एडिक्वेट लेबर इज़ नीडेड फॉर द कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ द कॉटन बॉल्स। और जो लेबर होनी चाहिए वो एकम्प्लिस होनी चाहिए, अपने काम को अच्छी तरीके से जानना चाहिए उसको, और चीप होनी चाहिए। इट ग्रोज वेल ऑन द ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। सो बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग द कॉटन बेटा इज ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। The main cotton producing countries are in the world: China, USA, India, Pakistan, Brazil, Egypt and Mexico. India भी हमारी आती है बेटा। Egypt produce the best quality of cotton. It is the basic raw material for the cotton textile industry. और जो इजिप्ट है यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट कॉटन जो है प्रोड्यूस किया जाता है। और आप जानते हैं कि जो कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल्स मीन्स कपड़े का जो कपड़े जहाँ पे बनते हैं इंडस्ट्रीज़ में जो कॉटन बेस्ड हैं, तो ये रॉ मटेरियल होता है। जब तक ये कॉटन बॉल्स जाएंगे नहीं तब तक बेटा कॉटन के क्लॉथ्स बन नहीं पाएंगे। नाउ बेटा कम्स जूट। इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर एंड इट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप। अब ये भी आप समझ से चलो बेटा कि इसको जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर एंड इट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप। देखो एक तो आपका कॉटन आ गया, वो भी फाइबर क्रॉप है, और एक जूट भी फाइबर क्रॉप है। जूट नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जो जूट होती है वो हॉट और ह्यूमिड होती है। इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गर्म और नमी वाला। जैसा कि इन द मंथ ऑफ अगस्त और जुलाई होता है, जब बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, गर्मी भी निकल रही है, सूरज भी आ रहा है और ह्यूमिड भी, तपन भी होती है, ऐसा क्लाइमेट चाहिए इसके लिए। A heavy rainfall should be well distributed throughout the year. It is a crop of tropical region and needs fertile alluvial soil. इसके लिए भी बेटा जो है ना बारिश एकदम सेम होनी चाहिए, ये नहीं कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। और इसके लिए बेटा भी सॉइल है वो एलुवियल सॉइल जो है वो अच्छी होती है ना। जूट ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग एंड वेटिंग आर मोस्टली डन बाय मैनुअल लेबर। अब जूट को लगाना, उसको काटना, ये सब मैनुअल लेबर से होता है, कोई मशीन वगैरह इसमें यूज़ नहीं की जाती हैं। थर्ड, थस इट इज़ अ क्रॉप ऑफ द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। द मेन जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, चाइना, म्यांमार एंड पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील। बेटा अब मैं आपको जूट बता दूं, ये एक जो है मतलब स्टिक टाइप से ये निकलता है, ठीक है ना, मतलब एक प्लांट ही होता है थोड़ा सा लंबा सा। नाउ बेटा टी एंड एवरग्रीन बश। बस मीन्स होता है झाड़ी। टी क्या है, एक एवरग्रीन बश है, झाड़ी टाइप से लगता है। जैसे आप घरों में फ्लावर नहीं लगाते हैं, अब मैं आपको जो है फ्लावर बता देता हूँ जो एवरग्रीन होता है फ्लावर, जैसे जिसको हिंदी में हम सदाबहार कहते हैं। तो इसी तरह से जो है बेटा ये झाड़ियाँ टाइप से जो है टी प्लांट निकलता है, ठीक है ना। इट इज़ अ पॉपुलर बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन द प्लांटेशन। और बेटा ये एक पीने वाली क्रॉप है, पीने वाली फसल है। आप कैसे समझेंगे, बेवरेज मीन्स पीने वाली चीज़ होती हैं। तो बेटा आप तो टी तो जानते हो कि हम लोग जो है चाय पीते हैं, सो इन द
टी बेटा वी रिक्वायर टी लीव्स। अच्छा, इसको हम इंग्लिश में टी लीव्स कहते हैं, चाय की पत्ती, ठीक है ना। इट इज़ नेटिव टू मानसून एशिया। टी इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ड्राइंग द टेंडर लीव्स। जो इसकी पत्तियां होती हैं, टी कैसे तैयार की जाती है, जो इसकी पत्तियां होती हैं उनको हम प्लग करते हैं, तोड़ते हैं, फिर उनको सुखाया जाता है। द टी प्लांट ग्रोज वेल ऑन द हिल स्लॉप्स एंड द बस कैन नॉट टॉलरेट स्टैंगेट वाटर। अच्छा, क्या होता है कि ये हिल स्लॉप्स पे ही उगाई जाती हैं। हिल स्लॉप्स मीन जहाँ पहाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि आपका शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ऊटी हो गया, ऐसी जगह पे ही ये उगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर ठहरता नहीं है, और इनको वाटर अगर ठहर जाता है, वाटर लॉक बन जाता है, तो ये प्लांट डेथ हो जाती है, मीन टू से कि प्लांट खराब हो जाते हैं। सो हॉट एंड ह्यूमिड स्पेशली क्लाउडी वेदर इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग टी। और इसके लिए जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए और क्लाउडी वेदर होना चाहिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर ऑन रेगुलर बेसिस इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ टी प्लांटेशन। और इसमें जो आपकी जो लेबर है वो परमानेंट चाहिए, मीन्स जो टी क्रॉप है इसकी जो बेटा देखभाल बहुत करनी ज़रूरी है, तो इसके लिए एक परमानेंट लेबर सिस्टम चाहिए। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल एंड जेंटल स्लॉप्स। इसकी जो सॉइल है वो लूमी होनी चाहिए, लूमी सॉइल में अच्छे से ग्रो करती है। और स्लॉप्स मीन्स पहाड़ी नुमा होना चाहिए। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड आर इंडिया, चाइना, श्रीलंका, केनिया, इंडोनेशिया एंड जापान। सो बेटा जो लीडिंग प्रोड्यूसर मीन्स जो सबसे ज़्यादा जो है टी उगाते हैं वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? इंडिया, चाइना, श्रीलंका, केनिया, इंडोनेशिया एंड जापान। नाउ बेटा स्किल्ड वर्कर्स आर नीडेड टू प्लग द टेंडर लीव्स। स्किल्ड वर्कर्स मीन्स ऐसे वर्कर चाहिए जो कि बेटा अपने काम में कंप्लीट हो, मीन्स अपने काम को अच्छे से कर लेते हों। वही वर्कर चाहिए